नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और आप देख रहे हैं विजय चौक से लाइव बुलेटिन। आज विश्वकर्मा पूजा है। विश्वकर्मा पूजा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है और इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष योजना विश्वकर्मा योजना लॉन्च की है। इस विश्वकर्मा योजना में 45% ओबीसी को ध्यान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के संबोधन में विजन क्लियर है और एक शब्द पर जोर है, वो शब्द है गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्वकर्मा भाइयों को गारंटी दी। इस विश्वकर्मा योजना में 18 प्रोफेशन को शामिल किया गया है जो ओबीसी समाज से आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज केंद्र में वो सरकार है जो वंचितों को प्राथमिकता देती है और जब बैंक गारंटी मांगेगा तो कहिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गारंटी दी है। इस गारंटी शब्द की क्या वैल्यू है और नरेंद्र मोदी ने कैसे इन 18 प्रोफेशंस को भारत के ग्रामीण निर्माण का अहम अंग बताया है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, फिर आपका तारुफ करवाएंगे मेहमानों से। आप सुनिए मोदी ने क्या कहा। इस योजना के तहत विश्वकर्मा साथियों को बिना गारंटी मांगे, जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपका ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में अगर आपने की ट्रेनिंग हो गई, आपने नए टूल ले लिए, तो पहली बार आपको 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। और जब आप ये चुका देंगे ताकि पता चलेगा कि काम हो रहा है, तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। मेरे परिवारजनों, आज देश में वो सरकार है जो वंचितों को वरीयता देती है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं वंचितों की सरकार है और ये योजना ओबीसी समाज की तरफ निर्देशित है जिसकी हिस्सेदारी 45% है। अब जरा तारुफ करवाते हैं आपका मेहमानों से। शहजाद पूनावाला इस वक्त हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आशुतोष वर्मा जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और अंशुल अभिजीत जी हैं, प्रवक्ता नेता कांग्रेस पार्टी। शुरुआत कांग्रेस की तरफ से। आपके जो सेशन हो रहा है, सीडब्ल्यूसी हो रही है हैदराबाद में, उसमें गारंटी शब्द का इस्तेमाल बहुत किया गया है। वहीं एक गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। आपको क्या लगता है किसकी गारंटी में ज्यादा दम? वो तो आप अच्छी तरह जानते हैं, प्रधानमंत्री ने पहले भी गारंटी दी थी कि यहाँ 15 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, किसानों के जो आमदनी है वो दुगनी हो जाएगी, सबको नौकरियाँ मिलेंगी, खुशहाली होगी, सबका साथ सबका विकास, हमारा जीडीपी बिल्कुल एक अव्वल नंबर पर आ जाएगा। लेकिन किस तरह की उन्होंने गारंटी दी, उन्होंने किस तरह के जो आर्थिक नीति है उस देश को पेश की। यहाँ पर तो नोटबंदी की, यहाँ पर तो जीएसटी लाए, यहाँ पर तो लॉकडाउन हुए, यहाँ पर तो ऐसी व्यवस्था थी कोविड के दिनों में। तो आप अच्छी तरह जानते हैं जब प्रवासी मजदूर सर पे कफन लेके दिन रात यहाँ पर घूम रहे थे, तो जो दलित हैं, जो वंचित हैं, जो पिछड़े हैं, इनकी कौन सी गारंटी है यहाँ पर? एक चीज़ मुझे बताइए, उनको इतनी फिक्र है, इतनी हमदर्दी है, तो जातीय जनगणना उन्होंने अभी तक क्यों नहीं की? उन्होंने इस चीज़ का ऐलान क्यों नहीं किया? और इसलिए हम जानते हैं कि ये सामाजिक न्याय के खिलाफ है ये सरकार। और जितनी भी गारंटी के देख रहे हैं आप, ये सब खोखले शब्द हैं, इसका कोई मतलब नहीं। मेरे मन में एक सवाल है, आप कहते हो गरीबों और पिछड़ों के लिए नहीं सोचते, अगर सोचकर कोई योजना लाई गई है उसमें आपको कोई खूबी नजर नहीं आती?
खूबी नज़र आएगी अगर योजनाएं अगर ऐलान किए और वो मुकम्मल हों। अगर खोखले शब्द पे हम उन प्रधानमंत्री के खोखले शब्द में यकीन करें, और हाँ, उनका आज जन्मदिन है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, लेकिन और किसी बधाई के वो हकदार नहीं है जहाँ तक योजनाओं का सवाल है, क्योंकि कोई भी योजना मुकम्मल तो हुई नहीं। और जो फर्जी आंकड़े लेके सामने आते हैं कि देश में गरीबी इतने कम हो गई, 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर हो गए। भाई आपने तो जनगणना तक नहीं की, छोड़िए जातीय जनगणना, और सब जनगणना नहीं की। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद जी, गारंटी शब्द अगर प्रधानमंत्री देते हैं तो कांग्रेस कह रही है उनकी गारंटी की कोई वैल्यू नहीं। देखिए, पहले तो आपके माध्यम से देश के और दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री को मैं जन्मदिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और सहयोग की बात है कि आज विश्वकर्मा जयंती भी है, और विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर जिस प्रकार से जो देश के विश्वकर्मा हैं उनको न केवल सम्मान देना, आपको शायद पता होगा कि जब भी प्रधानमंत्री चाहे G20 हो, चाहे बाइडेन से मिले, किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलते हैं, तो विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए वस्तुओं को ही, उन्हीं के बनाए गए द्वारा बनाए गए तोहफों को ही वो देते हैं। तो वहाँ पर एक प्रकार से वोकल फॉर लोकल तो हम करते ही हैं, परंतु लोकल को ग्लोबल भी बनाने का काम प्रधानमंत्री करते हैं। और आज इसी श्रृंखला में जिस प्रकार से पहले जनधन योजना जिसका फ़ायदा इनको हुआ, उसके बाद मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, इसके अलावा ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग हैं उनका पंजीकरण करके उनको एक्सीडेंट कवर के अलावा जिस प्रकार से उनको पेंशन स्कीम भी शुरू की गई, आज जो किया गया है वो नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि इन लोगों को जो इन 18 प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, सुतार हो गया, लोहार हो गया, कुम्हार हो गया, जिस प्रकार से धोबी हो गया, नाई हो गया, जो भी ये लोग हैं, इनको एक स्कीम देना, ना केवल लोन के एक्सेस के लिए, जहां पर इनकी, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि लोन एक्सेस नहीं कर पाते, सिक्योरिटी नहीं होती, इसलिए मोदी जी गारंटी दे रहे हैं कि 3 लाख तक का जो ऋण है वो आसान दरों पर मिलेगा। परंतु इन्होंने क्या गारंटी दी? कांग्रेस जब थी तब इन्होंने चाइनीज प्रोडक्ट्स को इतना फ्लडिंग कर दिया। एक मैं आपको उदाहरण देता हूं, टॉय मार्केट में चाइनीज का 75% शेयर बन गया था। अब पिछले कुछ वर्षों में जो हमने स्कीम चलाई, जैसे उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इससे जो बढ़ावा मिला लोकल इंडस्ट्री को, तो आज भारत में 70% ग्रोथ हुई है डोमेस्टिक टॉय इंडस्ट्री की, और 60% एक्सपोर्ट में ग्रोथ हुआ है, और इंपोर्ट में 70% कटौती हुई है। तो ये मोदी की गारंटी। और इनकी गारंटी, एक केवल वाक्य कह दूं, हिमाचल प्रदेश में 1500 रुपये महिलाओं को गारंटी दी थी, कहाँ है? उन्होंने कहा था कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, वहाँ पे 22 पैसे बढ़ा दिए। राजस्थान में इन्होंने कहा था किसानों को कर्ज माफ करके देंगे, 19,000 किसानों की जमीन चली गई। कर्नाटका में कहा था कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे, वहाँ पर भी 2.89 रुपीज़ बढ़ा दिया बिजली का। तो कांग्रेस की गारंटी मतलब धोखा है। हमने तो देखे 80 करोड़ लोगों को राशन देना हो, 12 करोड़ लोगों तक शौचालय पहुंचाना हो, 11 करोड़ तक नल से जल, 3.5 करोड़ आवास बढ़ाना। बीजेपी की गारंटी का फर्क शहजाद पूनावाला समझा रहे हैं। आशुतोष वर्मा जी, ये योजना 45% ओबीसी को लेकर टारगेट है। वो ओबीसी जिसका प्रतिनिधित्व करने का दावा समाजवादी पार्टी करती है। आपकी सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा इस योजना से? धन्यवाद पवन जी। पहले तो आपके माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। अब बात आती है गारंटी की। देखिए, पहले तो प्रधानमंत्री के शब्द किसी एक जाति विशेष से जोड़ के ना देखे जाए। वो इस देश के 140 करोड़ की जनता के खुद प्रधानमंत्री हैं, वो किसी जाति विशेष के नहीं हैं। अब बात करते हैं कि गारंटियों की। इसको हम 2 तरीके से देखते हैं। गारंटी 17 सितंबर 2023 की गारंटी 17 सितंबर 2022, और फिर उसके बाद जो प्रधानमंत्री की गारंटी है। जरा 22 में चलते हैं, 1 साल पहले हम सब लोगों ने देखा, देखो देखो चीता आया, चीता शेर लेके आया, शेर चीता लेके आया, कई तरीके के उस समय न्यूज़ चैनल पे चलते थे। कूनो में 20 चीतों को बुलाया गया, 12 साउथ अफ्रीका से, 8 नामीबिया से। 1 साल हो गए हैं। 1 साल होके उन चीतों में से 9 की मृत्यु हो गई है। प्रधानमंत्री को छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी का एक भी व्यक्ति, मैं गारंटी लेता हूं, एक भी व्यक्ति जिसने उसके लिए जरा सी भी बात बोली हो, शर्म आनी चाहिए। न चीते को कुछ हो, न चीते को कुछ कर पाए, तो जब जानवरों के लिए नहीं कर पाए तो इंसानों के लिए क्या करेंगे, आप समझ सकते हैं। हद तो तब हो गई जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप यहाँ भी राजनीति कर रहे हैं। आप जिस राजस्थान में आप लगाना, जिस मध्य प्रदेश में आपने कूनो लगाया, वो जगह ही नहीं सही है। आप मध्य प्रदेश में इसलिए नहीं जा रहे कि यहाँ विपक्ष की सरकार है। तो खैर, ये तो जन्मदिन की कूनो की कमियां तो चर्चा कर लेंगे। इस नहीं, योजना को कैसे आंकते हैं आप? पवन जी, आ रहा हूँ नहीं मैं उसी पे। मैं एक व्यक्ति की गारंटी बहुत पीछे नहीं, साल भर पहले की बात कर रहा हूँ कि स्थिति क्या है। खैर, भारतीय जनता पार्टी वाले क्योंकि जानवर हैं, उनको कुछ उनके बारे में पूछते नहीं है। अब चलते हैं जरा पीछे। 2013 में मुख्यमंत्री जी आगरा आए उत्तर प्रदेश में। उन्होंने कहा, भाई और बहनों,
2 करोड़ नौकरी लेके जाना। आज भी हम खड़े हैं 2023 में 10 साल बाद। सीएमआई कहता है बेरोजगारी की दर जो है 8% तक गई, कोविड में 25% तक गई। 2014 में सरकार बन गई। सरकार बनते ही उन्होंने कहा अब हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे और पहले हाईटेक कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे और पहले नेक्स्ट जनरेशन के जो है वो शहर बनाएंगे। पहले नदियों के पास होते थे, अब बीच में हैं। भाई कितने स्मार्ट सिटी आए पता नहीं, अभी पता चला है कि 50% से कम अभी बजट रिलीज हुआ है। खैर 10 साल हो गए। 2015 में बोला कि हम पूरे देश में 6 लाख गाँव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ देंगे और निर्मला जी ने भी कहा है पैसा तो हम दे रहे हैं। भाई कितना ऑप्टिकल हुआ ये तो आप ही देख रहे हैं, इसके ऑप्टिक्स ही नहीं समझ में आए। सर अब 15 एक मिनट बात पूरी हो लीजिए, बस 2 ही तो रह गए। अब 15 अगस्त आया 2015, पहुंच गए लाल किले में, पगड़ी बांधी बढ़िया सी साफा वाफा लगा के, अच्छा लगा, देश के प्रधानमंत्री हैं। और वहाँ बोला कि 2022 तक भाई और बहनों भारत से एस्ट्रोनेट जाएगा ऊपर। पता नहीं चला कहाँ गया, 23% बजट भी अलॉट कर दिया। तो एस्ट्रोनेट तो पता नहीं, लोग एस्ट्रोनेट बने घूम रहे हैं बेरोजगारी में। अब यहाँ तक ठीक था, फिर दोहा चले गए। विदेश में भी बोलेंगे हम। विदेश में बोला कि अब दोहा गए 2018 फरवरी में कि 508 किलोमीटर का साबरमती मुंबई में बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2022 को चालू हो जाएगा। ये नया भारत है। बुलेट के हिसाब से बातें गायब हो रही हैं। देश के लिए जो मुद्दे हैं उसकी बात की जाए। सिर्फ खाली बातें करके लोगों को बहकाना और एक जाति विशेष की बात करना प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देता है। वैसे आपको बता दूं, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 18 अलग अलग कामगारों का जिक्र किया था। जाति का शब्द प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं कहा गया था। शहजाद पूनावाला जी आपकी एक लिस्ट गिना रहे हैं योजनाओं की, कह रहे हैं जमीन पर नहीं उतरी। तो फिर वो लाभार्थी कौन है जो बीजेपी को वोट दे रहे हैं? अच्छा देखिए, अब क्योंकि 2 वर्सेस 1 भी है और काफ़ी लंबा बोला डॉक्टर साहब ने, तो मुझे उम्मीद है कि मेरी पूरी बातों को सुनेंगे। मान्यवर, ऐसा है जब आप 2017 में आपको सरकार से बेदखल किया गया उत्तर प्रदेश से, तो आपके उत्तर प्रदेश की वहाँ पर बेरोजगारी दर 18% थी, आज 3% है उसी सीएमआई के डेटा के हिसाब से। तो बता दीजिए कौन सी गारंटी लेकर गए थे? हाँ, आपने गारंटी ली थी कि किस प्रकार से दंगाइयों को और माफियाओं को संसद तक और विधानसभा तक पहुंचाना है। आज उनके घरों पर बुलडोजर चलता है, 3,500 करोड़ की उनकी संपत्ति कुर्क की जाती है और गरीबों में बांटी जाती है। आपने जिस स्थान पर इकोनॉमी को छोड़ा था, 6ठे स्थान पर छोड़ा था, आज 2nd स्थान पर आ चुका है। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, जीएसडीपी के लिहाज से। और आज भारत की अर्थव्यवस्था जो है 10वें से 5वें स्थान पर गई है। ये तो मान्यवर विदेशी एजेंसीज IMF भी कहती है, ये तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी कहती है। तो ये भारत के आंकड़े नहीं, ये तो विदेशी आंकड़े हैं, परंतु खैर उस पर भी आपको भरोसा नहीं है, छोड़ देते इस बात को। अब आते हैं कि बेरोजगारी पर। तो बेरोजगारी पर मैंने अभी आपको बताया, EPFO का डेटा उठाकर देख लीजिए। उन्होंने कहा है, EPFO का लेटेस्ट डेटा, कि 6 करोड़ नए जॉब्स जोड़े गए हैं 18 से 25 की उम्र में। मतलब ये वो जॉब्स है जो पहले नहीं थे, क्रिएट किए गए हैं। इसके अलावा मुद्रा लोन 40 करोड़ दिए गए, जिसमें से सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी SC ST OBC समाज के लोग हैं। और उस मुद्रा लोन योजना से भी जो 40 करोड़ लोन दिए गए हैं, उसमें से कम 8 करोड़ लोगों ने अपना खुद का रोजगार शुरू किया। मतलब 8 करोड़ तो वहां पे जुड़ गए। उसके अलावा आप देखिए, आज दुगने रफ्तार से हाईवे बन रहे हैं। तो वो हाईवे कौन बना रहा है? जब 37 किलोमीटर, मुझे पूरा करने दीजिए, 37 किलोमीटर की रफ्तार से बन रहे हैं। 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 27 शहरों में मेट्रो। तो वो मेट्रो कौन बना रहा है? तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसी बातें करना और चले जाना। परंतु हाँ, जाति की बात देखिए निकली है, तो मैं 2 बातें बता दूं। पहले तो जाति जनगणना के विषय में मीरा कुमार जी का, और उनके सुपुत्र यहाँ पे खड़े, मैं उनको कहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड 2010 का स्टेटमेंट है, जब वो स्पीकर थी। उन्होंने कहा कि ये देश के खिलाफ है, समाज के खिलाफ है। आज बता दें कि मीरा कुमार जी गलत थी या मीरा कुमार जी का स्टैंड गलत था। और यूपीए के मंत्री अजय माकन ने भी यही स्टैंड लिया है। 2011 में की गई थी ये कास्ट सेंसस, 2014 तक इनकी सरकार थी, समाजवादी सपोर्ट कर रही थी। क्यों आपने जारी नहीं किया, ये बता दीजिए इसके बारे में। ये इसीलिए कह रहा हूं, देखिए आज तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, परंतु ओबीसी कमीशन को क्या इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया? आज ओबीसी समाज से प्रधानमंत्री, वो पहले प्रधानमंत्री, पूरा करने दीजिए, पूरा करने दीजिए, मुझे पूरा करने दीजिए, मान्यवर पूरा करने दीजिए, अपनी अपनी बारी में बोलिए। आज ओबीसी समाज के पहले पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है। आज ओबीसी समाज से सबसे ज्यादा मंत्री है। परंतु मैं एक स्टैंड पूछना चाहता हूं, अभी बात हुआ करेंगे। इनका कहना है कि जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस लगातार स्टैंड बदलती रही है, और क्या अब जातिगत जनगणना को लेकर अभी स्टैंड कायम रहेगा? कोई भी योजना का स्टैंड स्थायी नहीं होता है, वो वक्त वक्त पर बदलता रहता है। और इस वक्त अनिवार्य है, एक मिनट बात करने दीजिए, वो अनिवार्य, कोई भी स्थान या आर्थिक योजना हो,
अब जिस तरह जब हम स्वतंत्र हुए थे तो हमारी आर्थिक योजनाएं अलग थीं। 1991 में हमने वो योजनाएं बदली, हम उदारीकरण लेके आए, वो हमने किया, और उसकी वजह से यहाँ पर जो जीडीपी जो ग्रोथ हुआ था वो 8% से ज़्यादा था। तो ये जो तब्दीलियाँ लाई वो कांग्रेस सरकार ने ही लाई। कोई भी योजना, मैं ये दोबारा कहना चाहता हूँ, कोई भी योजना, इसके फैसले स्थायी नहीं होते, हमेशा के लिए नहीं होते, वो वक्त वक्त पे बदलते रहते हैं। अभी ये अनिवार्य है कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो शोषित है, जो ज़रूरतमंद है, जो वंचित है, पता तो चले भाई उनकी आबादी कितनी है, क्योंकि अगर आबादी का पता नहीं चलेगा तो आप योजनाएं, जो जन कल्याण योजनाएं हैं, उनके पास एक छोटा सा पूरक सवाल है, अचानक जनगणना, जातिगत जनगणना कांग्रेस को क्यों याद आई? बिहार की वजह से या क्या परिस्थिति बदली जो आज आपको जातिगत जनगणना याद आ रही है? नहीं, हमने उस वक्त भी जातिगत जनगणना की बात की थी। यहाँ पर हम हमेशा वो सामाजिक न्याय बुनियाद है समाज की और जन कल्याण की। सामाजिक न्याय का एक तरह से एक विकल्प है, एक तरह से ये सोच है कि जनगणना तो आबादी तो पता होना चाहिए कि पिछड़े वर्ग की है कितनी, क्योंकि देश की जो परिसंपत्ति है, देश की सरकारी जो तिजोरी है, उसका वितरण कैसे होगा आप जब जानेंगे नहीं कि जरूरतमंद सबसे ज्यादा कौन है। भाई आपने तो जनगणना भी नहीं कराई। प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं, लाल किला से उन्होंने मेरे भाई ने जिक्र किया कि 140 करोड़ लोग हैं। अरे भाई मेरे मित्र को कैसे पता 140 करोड़ लोग हैं? 160 भी हो सकते हैं, 165 भी हो सकते हैं। तो आप जन कल्याण योजना कैसे करेंगे? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।